हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। सो माय डियर, आज हम लेक्चर नंबर थर्ड पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का। एंड अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लेक्चर नंबर 8 होगा आज मैथमेटिक्स सेशन में। जो भी बच्चे जेकेएसएसबी क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने जो स्पेशल सीरीज चलाई है, आपको डेली का एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करेंगे। बट धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। और जो बच्चा अगर एक मंथ में कंप्लीट करना चाहता है तो वो हमारा पेड बैच भी ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्री में पढ़ो, हम धीरे धीरे सब कुछ करवा देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने एलसीएम पढ़ लिया, एलसीएम में हमने 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़े, बेसिक एलसीएम पढ़ा। आज हम एचसीएफ को खत्म करेंगे, देन उसके बाद कंबाइंड क्वेश्चन, और फिर हमारा एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा। तो एचसीएफ बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझो। जैसे मैंने आपको एलसीएम समझाया बेसिक से कि एलसीएम क्या होता है और एलसीएम क्यों हम कैसे निकालते हैं, अभी तक जो आप ट्यूशन तरीके से पढ़ते आ रहे हो वो मैंने आपको डायरेक्टली बोला इसको अवॉइड करो, क्योंकि ट्यूशन मेथड से सिलेक्शन नहीं होता। पहले बेसिक समझो, फिर कम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग समझो। और यूट्यूब पे आप देखो जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं 90% सब ट्यूशन वाले टीचर हैं और वही पढ़ा रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि कम्पिटिटिव का और ट्यूशन में क्या फ़र्क होता है। उनको ये मतलब है कि बच्चे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ आ गया, बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन पेपर में बैठ के आपको जो क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हो उसको आप 1 मिनट ले रहे हो। तो इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही कम्पिटिटिव होता है। आपका दिमाग कैसे चलाना है, आप चीज़ों को कैसे सोच पाते हो, वो चीज़ें सीखनी है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ के ऊपर। चलो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये फैक्टर होता है, उसमें मल्टीपल था, ये फैक्टर था। फैक्टर मतलब होता है, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ, मैं आपको एचसीएफ समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे होपफुली आपको समझ आ जाएगा। मैंने जैसे लिख दिया 5 और 10 का मुझे एचसीएफ बताओ। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 5 and 10। अगर आप ट्यूशन मेथड से चलोगे तो एचसीएफ निकालने का ये तरीका रहेगा, भाई पहले 5 से किया, यहाँ तक कॉमन आएगा, वहीं तक चलना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसके बाद इन दोनों में कुछ एक नंबर कॉमन है। अगर मैं 1 से करूँ, 1 तो कोई मल्टीपल नहीं है, अगर 2 से करूँ तो ये इसमें 2 नहीं है। मीन्स कि एचसीएफ के केस में जब आप इस तरीके से करोगे ट्यूशन मेथड से, आपको क्या करना है, वहाँ तक चीज़ें कॉमन लेते जाना जहाँ तक सारे नंबरों में कॉमन हो। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते, यहाँ पे 20 होता, तो ये कितना आ गया था, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब इन सब में तीनों में कोई एक नंबर ऐसा कॉमन है, एक को छोड़ के, क्योंकि एक तो सबके अंदर होता है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। इन तीनों नंबरों का एचसीएफ कितना आएगा, 5। नंबर 3 हो, नंबर 4 हो, नंबर 5 हो, जितने भी नंबर दिए हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ 2 ही नंबर उठाने हैं, तो भी आप 5 7 8 10 नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हो। तो एचसीएफ अगर इस तरीके से करोगे, आपका एचसीएफ बना कि यहाँ तक कॉमन ले सकते हो, वहाँ तक एचसीएफ, ये मेरा एचसीएफ बन गया 5। तो इसको मैं काट देता हूँ, इसका एचसीएफ बना 5। बट मैं जैसे आपको एलसीएम समझाया था, मैंने आपको इसका मतलब समझाया था। तो मैंने बोला था ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मीन्स कि आपको उन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर जो फैक्टर कॉमन ले सकता हूँ। फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ 4 के फैक्टर लिखो, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 4, तो ये इसके फैक्टर है दोनों। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, ये भी इसके फैक्टर है। 2 भी 4 का फैक्टर है और ये 2 भी 4 का फैक्टर है। मैंने बोला 15 के फैक्टर लिखो, आप बोलोगे 1 और 15 भी 15 का फैक्टर है। फिर आप बोलोगे 3 और 5 भी तो 15 का फैक्टर है। उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद ये दोनों की इसमें क्या है, ये फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो भी इसके अंदर से मैं कॉमन बाहर ले सकता हूँ, जो इसके अंदर होगा उसको मैं बोलता हूँ फैक्टर। जैसे मैं बोलता हूँ 12 के फैक्टर निकालो, तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक 2 भी इसके अंदर आता है, 2 × 6 लिख सकता हूँ, 2 × 2 4 × 3 12 लिख सकता हूँ, ये सारे इसके फैक्टर हैं। इसको बोलते हैं फैक्टर। मतलब आपको सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट होना चाहिए जो इनमें नंबरों में कॉमन बाहर निकल जाए। जैसे ये 5 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं इन दोनों 5 और 10 में से बाहर निकालूं, तो अगर मैं 5 बाहर निकालूं, पीछे बच जाएगा 1 और 5, 1 और 2। मीन्स कि ये सबसे बड़ा नंबर था जो इन दोनों नंबरों से कॉमन बाहर आ पाया, उसको मैं बोलता हूँ हाईएस्ट। और कॉमन भी हो गया, और फैक्टर मतलब जो इनका ही दोनों का फैक्टर था, क्योंकि इस 5 का भी फैक्टर 5 × 1 5 था,
ये 5 इसका यहाँ बाहर ले लिया, और ये 5 × 2 ये भी तो इसके फैक्टर है, मतलब यहाँ दोनों में से सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन निकल रहा है वो क्या है 5, और 5 इसका HCF होगा। तो आई होप छोटी छोटी बात आपको थोड़ी समझ आई होगी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसी कंसेप्ट को लेके। चलो कुछ और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आप मुझे एलसीएम निकाल के बताओ 5, 10, 15 इन तीनों का एचसीएफ निकाल के बताओ। और एचसीएफ निकालने का तरीका एक तो ये हो गया ट्यूशन वाले मेथड से आप करोगे, सब में से कॉमन लो पहले 5, तो 5 5 2 10 3 5। अब इनमें सब में से एक जैसा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, एक को छोड़ के, इट मीन्स कि एचसीएफ आ गया 5। इन तीनों का एचसीएफ भी क्या आ गया 5, और 5 क्या है इन तीनों का फैक्टर है, और तभी ये बाहर आया, इसी को मैं एचसीएफ बोलूँगा। अब मैं आ रहा हूँ मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपको यहाँ पे कोई सिखाता नहीं है। एक्चुअली में एचसीएफ का मतलब सिखाता नहीं, जब इतनी बात सीख जाओगे एचसीएफ अपने आप निकाल लोगे। मैंने बोला था 5 और 10 का मुझे एचसीएफ बताओ। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, पहले आपका आया था 5, और इसको आप समझो ये 5 क्या है। भाई आपको मैं अभी शॉर्टकट दिखा रहा हूँ, जो आप क्वेश्चन को सीधा देखते ही आंसर बता दोगे, क्वेश्चन को कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। इवन कि आपको क्वेश्चन समझ आए कि ना आए तो भी आप आंसर दे सकते हो। भाई इतना मुझे बात क्लियर है कि जो भी मेरा एचसीएफ होता है, जो भी मेरा एचसीएफ होता है वो इसमें और इसमें दोनों के अंदर होता है, तभी तो कॉमन आया होगा 5। मतलब इन दोनों में कॉमन लेके तो 5 लिखा होगा। ये 5 इसके अंदर भी होगा, ये 5 इसके अंदर भी होगा, तभी ये एचसीएफ कहलाएगा। ये 5 इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, क्योंकि भाई इसी से तो कॉमन लिया है। तो ये वाला 5 है वो इसके अंदर भी आएगा, वो इसके अंदर भी आएगा। अगर ये 5 इन दोनों के अंदर नहीं आया, इट मीन्स कि वो एचसीएफ नहीं होगा। मतलब अगर मैं बेसिक सी बात बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि एचसीएफ मेरा जो भी होगा, जो भी मेरा एचसीएफ होगा, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, हो सकता है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एक साथ 10 नंबर दे दे। एचसीएफ मैंने चेक करा, यहाँ से देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी, जिससे आपको क्वेश्चन को पेन नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। इवन कि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो भी आंसर बता सकते हो क्वेश्चन का। मुझे एक चीज़ यहाँ से समझी कि मेरा एचसीएफ जो भी आएगा, मेरा एचसीएफ जो भी होता है, जैसे यहाँ पे 5 आया था, आप चेक करो क्या 5 पहले नंबर को काटता है? क्या पहले नंबर में 5 आएगा? भाई इसी से कॉमन आया तो डेफिनेटली ये इसको काटेगा ही काटेगा। मीन्स कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो मेरा एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। फर्स्ट नंबर जो होगा मेरा वो एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा। सेकंड, मेरा एचसीएफ आया 5, आप एक बार देख लो क्या सेकंड नंबर भी इससे कटता है? क्या सेकंड नंबर भी इससे कटेगा? भाई कटेगा ही कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसी में से तो कॉमन लेके 5 निकला है। अगर मैं बोलूँ 10 में से 2 बाहर निकालो, तो वो 10 के अंदर होगा तभी तो 2 बाहर आएगा। अगर 10 के अंदर 2 होगा तो इसका मतलब 10 को 2 काटेगा भी। पता कैसे चलता है कोई नंबर किसी के अंदर है कि नहीं? वो मैंने एलसीएम भी बताया था। मैं बोलता हूँ बताओ 10 के अंदर 5 है, तो कैसे चेक करोगे? डिवाइड करके करोगे ना, तो हो गया, इसका मतलब इसके अंदर 5 था। तो अब बेसिक सा मैं कंक्लूजन बताता हूँ, मैं आपको ज़्यादा डीप में लेके नहीं चलूँगा। भाई एचसीएफ मेरा जो भी होगा, मेरा एचसीएफ जो भी होगा, जब भी आपको एचसीएफ क्वेश्चन में पता चल जाए, ठीक है, आपको कोई पूछे कि पहला नंबर क्या होगा, मुझे वो निकालना नहीं आता, बट नंबर जो भी होगा वो एचसीएफ से कटेगा ही कटेगा, वो एचसीएफ से डिविजिबल होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आपका एचसीएफ 5 है और आपका एक नंबर 15 है, और दूसरा नंबर क्या होगा पूछ लिया, और मान लो आपको दूसरा नंबर निकालना नहीं आता, ठीक है। लेट अस सपोज कि आपको सेकंड नंबर फाइंड करना नहीं आता, यू डोंट नो हाउ टू फाइंड अ सेकंड नंबर, बट आप बिना निकाले आंसर दे सकते हो। मान लो ऑप्शन आपके दिए होंगे 10, 7, 8, 12। आपको किसी ने एचसीएफ पहले बता दिया कि नंबरों का एचसीएफ क्या है, फिर आपको पहला नंबर भी बता दिया कि एक नंबर तो वो है, वो दूसरा क्या नंबर होगा जिन दोनों का एचसीएफ 5 आया होगा। मैंने आपको सिखाया एचसीएफ जो भी होगा वो नंबरों को डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर नहीं होगा तो वो कभी ऐसा नंबर नहीं हो सकता। एचसीएफ 5 था ना, तो नंबर जो भी होगा, चाहे वो पहला हो चाहे दूसरा हो, वो 5 से कटेगा। पहला तो 5 से कट रहा है, दिया हुआ है, और जो दूसरा नहीं दिया वो ऑप्शन में है। ये 5 से नहीं कटता, ये 5 से नहीं कटता, ये 5 से नहीं कटता, 10 मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं निकालना आता सेकंड नंबर कैसे निकालते हैं मुझे नहीं पता, बट एचसीएफ जो भी होगा, अगर कोई पूछे थर्ड नंबर क्या होगा जिसका एचसीएफ तीनों का 5 हो,
तो थर्ड नंबर कुछ भी हो भाई वो भी तो 5 से कटेगा। ऑप्शन देख लूँगा, जो 5 से नहीं कटता वो एलिमिनेट करूँगा, बाकी आंसर कर दूंगा। सिंपल सी बात है। मीन्स कि आपको याद रखना है, जब भी आपके पास एचसीएफ हो, जब भी आपके पास एचसीएफ पड़ा हो और आपको कोई पहला नंबर पूछे, आपको कोई सेकंड नंबर पूछे, आपको कोई थर्ड नंबर पूछे, आपको कोई फोर्थ नंबर पूछे, आपको पूछे कि नंबरों का सम क्या होगा, नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा, नंबरों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, आपको कुछ भी पूछ ले, एलसीएम क्या होगा, आपको एक ही बात दिमाग में रखनी है। अगर एचसीएफ आपको दिया है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, आपको क्वेश्चन नहीं आता, बट जो भी उसने पूछा है उसको एचसीएफ से कटना ही पड़ेगा, उसको एचसीएफ से कटना ही पड़ेगा। अब मैं आता हूँ बेसिक एचसीएफ निकालते कैसे हैं। ठीक है, बेसिक एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलो, मैंने बोला 10 और 5 का एलसीएम बताओ, आपने निकाल दिया 5। अब मैं बेसिक सा अप्रोच बता रहा हूँ, सीधा कैसे निकलता है। आप क्या करो, दो छोटे, जैसे मान लो अभी 2 नंबर हैं, इसके साथ मैं 10 नंबर लिख दूं। मैंने बोला इसका एचसीएफ बताओ, तो मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ ऐसा नंबर बताओ जो सब में कॉमन हो, जो सबको काटे। तो आपको क्या करना, 2 नंबरों के बीच का गैप लेना। जैसे 5 और 10 का गैप कितना है, 5, और 5 ही मेरा एचसीएफ होगा, ये कंपलसरी नहीं है, कंडीशन उसको पूरी करनी पड़ेगी। ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, दोनों का एचसीएफ निकालना था। कंडीशन इसको क्या पूरी करनी पड़ेगी, अगर इसको एचसीएफ बनना है, पहले मुझे गैप लेना है छोटा सबसे, और अगर इसको एचसीएफ बनना है तो इसको भी काटना पड़ेगा और इसको भी काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा, क्योंकि कटेगा ही कटेगा, इसी में से निकल के एचसीएफ आता है। अगर काटेगा नहीं तो वो उसके अंदर होगा नहीं। भाई ये वाला 5 इस 5 को भी डिवाइड करता है, ये वाला 5 इस 5 को भी डिवाइड करता है। इट मीन्स कि 5 इसका एचसीएफ होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बोलता हूँ 3 और 4 का मुझे एचसीएफ बताओ। मैंने बोला इन दोनों का गैप निकालो 1। एचसीएफ कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे गैप 5 था ना, तो एचसीएफ कभी 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, एचसीएफ कभी 5 से बड़ा नहीं होगा। अगर 5 नहीं होता तो 5 के फैक्टर एचसीएफ होता है। जैसे इसका गैप 1 है तो 1 इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि 1 तो सबको काटता है, वो 3 को भी काटेगा, 4 को भी काटेगा। अब मैंने ज़्यादा नंबर लिख दिया। मैंने बोला आप करो एक काम, फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 7 5 3 9 101 102। मैंने बोला इन सबका एचसीएफ बताओ क्या होगा, इसका एचसीएफ बताओ। और मैंने ऑप्शन लिख के दे दिया आपको। मैंने ऑप्शन दिया 2 1 5 7, ये ऑप्शन है। भाई मुझे एक बात तो पता है कि इन नंबरों का एचसीएफ निकालना है, और अगर एचसीएफ कोई भी हो, ये नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, सेवन्थ नंबर, और इन सब का एचसीएफ निकालना है। इसका मतलब एचसीएफ जो भी होगा वो इन्हीं में से कॉमन आएगा, और वो एचसीएफ इन सबको काटेगा भी, वो एचसीएफ इन सबको काटेगा। क्या 7 आपका 2 को काट सकता है? भाई क्या 2 7 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। क्या 5 2 को काट सकता है? नहीं काट सकता। क्या 2 2 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है, लेकिन 2 7 को नहीं काट सकता। ये नहीं होगा, आंसर आ गया 1। चलो ये बात समझ नहीं आई तो ऐसे समझो। मैंने बोला एचसीएफ निकालने का सीधा सीधा मेथड है, आप कोई 2 नंबर उठाओ जिसका गैप सबसे छोटा है, बड़े वाला भी ले लो कोई बात नहीं, बाद में आपको छोटा करना पड़ेगा। मैंने लिया जिसका सबसे गैप छोटा है, मैंने लिया 2 और 3, मैंने 2 और 3 उठा लिए। अब इनका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ कैसे निकालता है? गैप लो, इसका गैप कितना? 1। एचसीएफ 1 होगा या 1 से छोटा? अब 1 एचसीएफ होगा ही होगा, क्योंकि 1 सबको काटता है, 1 2 को भी काटेगा, 3 को भी काटेगा, सबको काटेगा, तो एचसीएफ आ गया इसका 1, इसका आंसर आ जाएगा। मैंने बोला आप एचसीएफ निकालो 90 50 90 45 1800 1700, इसका एचसीएफ निकालो। भाई एचसीएफ जो भी होगा, मुझे पता 2 नंबरों का गैप ले लो, इन दोनों का गैप कितना? 5 का। एचसीएफ जो भी होगा वो 5 होगा या 5 से छोटा होगा। अब 5 से बड़ा होने का कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं, तो अगर एचसीएफ 5 होगा तो 5 होने के लिए 5 को सबको काटना पड़ेगा। मैंने देखा 5 इसको भी काटता है, 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 तो एचसीएफ आ गया 5। मान लो अगर ऐसा हो, यहाँ पे हो जाए 1701, मैंने छोटा गैप लिया 5। मैंने बोला एचसीएफ 5 होगा, बट इसको अपनी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, इसको अपनी शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि इसको सबको काटना पड़ेगा, क्योंकि सब में से कॉमन आके वही एचसीएफ होता है, और जो किसी के अंदर होगा ही नहीं तो वो उनसे कॉमन कैसे आ सकता है?
तो कॉमन तब आएगा जब किसी के अंदर होगा। भाई 5 इसको काट रहा था सही था, 5 इसको भी काट रहा था सही था, 5 इसको भी काट रहा था सही था, बट 5 से ये तो नहीं कटता। कोई भी नंबर 5 से कटता है कि नहीं कटता? अगर आपने हमारी पहली एलसीएम की 2 क्लासेस नहीं देखी तो वो प्लीज़ देख लेना, उसमें मैंने आपको बहुत सारा बेसिक सिखाया आपको डिविजिबिलिटी का। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके बिना कोई भी नंबर 5 से नहीं कटता। इसके लास्ट में 1 है, ये 5 से नहीं कटता। इट मीन्स कि एचसीएफ 5 नहीं होगा। इट मीन्स एचसीएफ 5 नहीं होगा। अगर 5 नहीं तो फिर क्या होगा? तो एचसीएफ जो भी होगा वो इसके फैक्टर होंगे। इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 5, और तो कोई फैक्टर ही नहीं है। तो 5 मैं पहले ही पहले सबसे बड़ा नंबर चेक करना है, तो 5 मैं देख सकता हूँ। अब बचा 1 तो सबको काटता है, इसका एचसीएफ 1 आंसर आएगा। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने आपको एचसीएफ करना सिखा दिया। मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, एचसीएफ जो भी होगा, और एचसीएफ देने के बाद आपको दुनिया में कुछ भी पूछ ले, आप सीधा देखना कि वो एचसीएफ जैसे मैंने बोल दिया 7 है। मैंने आपको पूछा बताओ नंबरों का सम क्या होगा, मुझे नहीं आता सम कैसे निकालते हैं, क्या पूछ रहे नहीं पता, मुझे एचसीएफ पता था। आंसर मेरा जो भी होगा वो 7 से कटेगा, बात सीधी सीधी है। वो नंबरों का सम जो भी आंसर आएगा, जो भी आया होगा कि बेसिक तरीके से करके, तो वो जो भी आएगा वो 7 से डिवाइड होगा ही होगा, ये बात क्लियर है। मुझे कोई फर्स्ट नंबर पूछे, फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता, बट जो भी होगा वो भी 7 से कटेगा ही कटेगा। अब मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको हम सॉल्व करते हैं, देन आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एचसीएफ का, फाइंड लार्जेस्ट मेजरमेंट यूनिट। आपको सबसे बड़ा मेजरमेंट यूनिट बताना है। विच डिवाइड, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर वो डिवाइडेड बाय लिखे तो क्वेश्चन होगा एलसीएम का, और एक लार्जेस्ट होगा तो वो एचसीएफ होगा, स्मॉलेस्ट एलसीएम। अगर डिवाइडेड बाय दिखे तो हमेशा क्वेश्चन होगा एलसीएम का, अगर खाली डिवाइड लिखे तो ऐसे याद रखना, डिवाइड लिखे तो क्वेश्चन होगा एचसीएफ का। इट मीन्स कि डिवाइड की बात कर रहे हो तो आप एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ वो होता है सबसे बड़ा नंबर सबको काटे, आपको सबसे बड़ा नंबर उठाना है। पहले मैंने बोला था ना एचसीएफ जो भी होगा वो नंबरों को काटेगा। ये नंबर है और इनका मुझे एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ जो भी आया होगा मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन जो भी होगा ना वो इन सबको काटेगा, तभी तो एचसीएफ होगा। वो एचसीएफ कब कहलाएगा? जब उसको नंबरों को काटेगा। तो जैसे 5 और 10 का एचसीएफ 5 आया था, ये 5 एचसीएफ कब कहलाया था? जब इसने 5 को भी काटा था, 10 को भी काटा था, तभी एचसीएफ बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि 4 एचसीएफ होगा, तो अगर होगा तो इसको सबको काटना पड़ेगा, लेकिन 4 तो 9 को काटता ही नहीं है, 4 हट गया। मैंने बोला 3 एचसीएफ होगा, लेकिन 3 तो 7 को काटता ही नहीं है, 7 भी हट गया। मैंने बोला 2 एचसीएफ होगा, बट 2 तो 5 को काटता ही नहीं है, ये भी हट गया। आंसर आ गया 1। एचसीएफ निकालने का सीधा तरीका। अगर दूसरे तरीके से निकालना है, कोई 2 नंबरों का गैप ले लो। मैंने देखा 5 और 7 का गैप कितना भाई? 2 का, तो एचसीएफ 2 होगा या 2 से छोटा होगा? 2 से बड़ा कभी नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेट। अब 2 भी एचसीएफ तब होगा जब ये सबको काटेगा। मैंने देखा 2 तो या 7 को काट ही नहीं रहा, तो अब जो एचसीएफ बनेगा वो ऐसा होगा जो इसके अंदर होगा कोई नंबर। इसके अंदर क्या क्या होता है? 1 होता है और 2 होता है, तो मेरा जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, क्योंकि 2 तो बन नहीं पाया और 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एक को छोटा सा क्वेश्चन लिख लो। चलो क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 50 25 700 150। इसका एचसीएफ क्या होगा? भाई एचसीएफ जो भी होगा इसको या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, या एचसीएफ बोल सकता है, या ग्रेटेस्ट नंबर बोल सकता है, सबसे बड़ा नंबर। फाइंड एचसीएफ ऑफ 50 25 700 150। आपको एचसीएफ बताना है इन नंबरों का। अब आपके दिमाग में एक चीज़ तो एग्जैक्ट होनी चाहिए, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ जो भी होगा इनका वो इन सबको काटेगा। क्यों काटेगा वो मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। एचसीएफ इन्हीं में से कॉमन होता है, उसको नंबर को काटेगा ही काटेगा, तभी तो एचसीएफ कहलाएगा। अब इसका एचसीएफ जो भी बनेगा, ठीक है, एचसीएफ बनने का पद उसको ही मिलेगा जो इन सबको काटेगा। मैंने बोला सबसे बड़ा चाहिए, तो सबसे बड़ा हाईएस्ट चाहिए, तो सबसे पहले इसी को पकड़ो ना। क्या 150 के टेबल में 50 आता है? भाई क्या 50 को 150 काटता है? नहीं काटता ना, छोटा हो गया, तो ये हट गया। क्या 100 50 को काटेगा? नहीं काटेगा भाई, 100 100 से कटेगा, 100 1 से 100, मतलब 100 का टेबल पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बीच में 50 और 100 कट जाता है, 1 बड़ा 2, लेकिन इसने पूरा थोड़ी काटा इसको, मतलब 100 के टेबल में ये नहीं आता। तो कोई नंबर किसी को काटता है वो कैसे पता चलता है? डिवाइड करके। मैं बोलता हूँ क्या 5 10 को काटता है, कैसे पता चलेगा भाई? डिवाइड करके देखो ना, अगर हो गया तो कट जाएगा। तो मैंने देखा 50 को 100 से डिवाइड करो तो पूरा पूरा नहीं कटता। फिर मैंने बोला क्या 50 50 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। क्या 50 700 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। क्या 50 150 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। क्या 50 25 को काटेगा? नहीं काटेगा। तो आंसर आ गया 25। दूसरे तरीके से निकालना, ऐसे निकालो, 2 नंबरों का गैप ले लो, सबसे छोटा 50 और 25 का गैप कितना? 25।
एस सी एफ जहाँ तो 25 होगा या 25 से छोटा, तो सब नंबर बड़े थे ये पहले ही हट गए, तो 25 से छोटा होगा या 25 होगा, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये सब बड़े थे, ये सब हट के आंसर आ गया 25। बाकी चेक कर लो, 25 50 को भी काटता है, 25 इसको भी काटेगा, 25 इसको सबको काटेगा, एस सी एफ आ गया मेरा 25। मतलब बेसिक सी बात आपको ये समझ आई कि एस सी एफ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कोई भी दो नंबरों का छोटा गैप लो और उस गैप जो भी आए उससे काट के देखो क्या ये नंबर सारे कट रहे हैं, अगर कट रहे हैं तो वही एस सी एफ, अगर नहीं कट रहे तो फिर एस सी एफ वो होगा जो इसके अंदर आता है। जैसे 25 के अंदर क्या क्या आता है, 5 × 5, सबसे बड़ा नंबर पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 25 होता है, तो 5 फिर फैक्टर होता है, सबको काटता है, अगर 5 भी नहीं काटता फिर इसका और को फैक्टर क्या बनते, फिर इसके अंदर 1 और 25 आता है, 25 × 1 25 होता है ना, फिर 1 इसका एस सी एफ आता। मैं क्वेश्चन लिख के दे भी देता हूँ एक। चलो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है फाइंड एस सी एफ ऑफ 6 12 15 18 27। आपको इसका एस सी एफ बताना है। तो एस सी एफ मेरा जो भी होगा, मुझे पता है एस सी एफ निकालना है, एस सी एफ जो भी आया होगा वो डेफिनेटली इन्हीं में से कॉमन निकला होगा, सब में से वो सबके अंदर होगा, मतलब एस सी एफ जो भी होगा वो सबको काटेगा। क्या 12 से 6 को काट सकता है, नहीं काट सकता। 7 6 को काट सकता है, नहीं काट सकता। क्या 6 15 को काट सकता है, नहीं काट सकता। आंसर आ गया 3। सीधा तरीका। दूसरे तरीके पे आते हैं। सेकंड तरीका मैंने बोला, इसका जो सेकंड मेथड है वो है छोटे नंबर का गैप लो। जैसे 12 और 3 का गैप कितना होता है, 12 और 15 का 3, तो 3 इसका एस सी एफ होगा, सबको काटेगा, तो 3 सबको काट भी रहा था, लेकिन 3 से बड़ा कभी एस सी एफ नहीं होगा, तो सीधा आंसर आ गया 3। ठीक है, इसी की जगह मैं लिखा होता 45, फिर देखते हैं, फिर मैं इसका गैप लेता 6 का, फिर मैं बोलता मैंने गैप लिया कितना 6 गैप आ गया। एस सी एफ जहाँ तो 6 होगा, जहाँ 6 से छोटा होगा, तो 6 से बड़ा ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा 6 और 3। क्या 6 एस सी एफ है? अगर 6 एस सी एफ है तो वो सबको काटेगा, लेकिन मैंने देखा यार 6 तो यहाँ 45 को काटता ही नहीं है, नहीं काटेगा तो 6 कभी एस सी एफ नहीं होगा। अब एस सी एफ बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। 6 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 6 को तोड़ने के लिए मैं सबसे बड़े नंबर में 3 × 2 ही तोड़ सकता हूँ, नहीं तो 6 × 1 तोड़ सकता था, लेकिन 6 तो ऐसे बन नहीं रहा, फिर एक सबसे छोटा होगा, इससे पहले और कोई नंबर आ रहा है उसको लेना। 3 × 2 6 होता है। फिर मैंने देखा क्या 3 काटता सबको, तो 3 ने सबको काट दिया, ऐसे बन गया 3। ये आंसर हो गया। तीसरा तरीका, अगर आपको कुछ भी ना आए तो फिर बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ, ट्यूशन के ऊपर। सब में कॉमन लो, जैसे 3 सब में कॉमन है, 9 3 27, 2 × 3 4 15 6। फिर इन सब में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही भी ब्रेक करो, यही आंसर हो जाएगा। ये होता है आपका ट्यूशन मेथड, इससे भी कर सकते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करोगे, क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे आपको स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सेम टू सेम मैंने आपको एलसीएम में 3 स्टेटमेंट लिखवाई थी कि उसके ऊपर एज इट इज़ भी क्वेश्चन लिख सकता है, और ऐसे ही आपका एससीएफ में लिख सकता है। देखो वही स्टेटमेंट, कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। अगर आपने एलसीएम पढ़ा हो, फ़र्क कहाँ आ रहा है, सिर्फ डिवाइड के आगे बाय नहीं लिखा। क्वेश्चन वो ऐसे ही लिखेगा, आपको समझ आनी चाहिए कि वो एससीएफ पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। एक तो वो डिवाइड के साथ बाय नहीं लिखेगा, अगर बाय लिख के भी चेंज हुआ तो वो यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं पूछेगा, वो स्मॉलेस्ट पूछेगा। आपको लार्जेस्ट पूछा गया तो हमेशा एससीएफ, ग्रेटेस्ट पूछा गया हमेशा एससीएफ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका मुझे एससीएफ निकालना है। एससीएफ निकालने के लिए हमेशा एससीएफ कैसे निकलता है, कोई ऐसा नंबर बताओ जो इसको पूरा पूरा काटे, तो वो कैसे निकलता है, सीधा एससीएफ निकालो, आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या था, उसमें जब मैं स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था एलसीएम में, तो आंसर क्या था, एलसीएम निकालना था। दूसरा केस, जब मैंने आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था, मैंने बोला था एक्स वाई जेड से डिवाइड, इससे यहाँ पे डिवाइडेड बाय था, और रिमाइंडर सब में एक जैसा आ रहा था, जैसे आर ए कुछ भी रख दो। उसमें मैंने बोला था कि आपको एलसीएम लेना है जो भी नंबर दिए हैं, और फिर माइनस करना है रिमाइंडर, यही बोला था, सॉरी प्लस करना रिमाइंडर। ये था एलसीएम का केस। बट अभी पूछ रहा है लार्जेस्ट, मतलब एससीएफ का केस, डिवाइड के साथ बाय भी नहीं लगा, मतलब एससीएफ का केस। तो एससीएफ के केस में क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, बेसिक सी बात है, आसान सी है कि आपको एलसीएम में डायरेक्टली सबसे पहले एलसीएम तो करना ही होता था, फिर कुछ प्लस माइनस करते थे। बट एससीएफ में आपको आसान क्या है, आपको पहले रिमाइंडर माइनस करना है और फिर बचे हुए नंबर का एससीएफ लेना है। जैसे एक्स का रिमाइंडर कितना है, आर, वाई का रिमाइंडर आर, जेड का रिमाइंडर आर, मतलब सबका रिमाइंडर सेम है। तो मैंने एससीएफ लेना है, बट एससीएफ किसका लेना है, एक्स माइनस आर का। एक नंबर बनेगा भाई, इस एक नंबर में से जब ये निकालोगे कोई एक नंबर बचेगा। दूसरा वाई माइनस आर, सेम रिमाइंडर है, तीसरे से भी रिमाइंडर निकाल दो, ये इसका एससीएफ आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एससीएफ
आ जाएगा। मतलब एलसीएम के केस में आपको इतनी बात याद रखनी है कि एलसीएम तो पहले निकालना ही पड़ता है और बाद में उसके साथ रिमाइंडर जोड़ा जाता है, जब सेम रिमाइंडर बचा हो सब में, आर आर ए कुछ भी एक नंबर देगा। लेकिन एचसीएफ में आपको एचसीएफ निकालने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पहले आपको सबका रिमाइंडर साइड करना पड़ेगा। पहले नंबर में से उसका रिमाइंडर हटाऊंगा, जो नंबर आएगा एक नंबर बनेगा, फिर दूसरे में से निकालूंगा, फिर तीसरे में से निकालूंगा। इसमें एक कंडीशन और बना सकता है, जैसे वो बोल सकता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स बाई जेड एंड लीव्स सेम रिमाइंडर, और आपको खाली बोल दे लीव्स सेम रिमाइंडर, बट रिमाइंडर आपको ना बताए। अगर रिमाइंडर ना बताए तो तब कौन सी कंडीशन होगी, फिर आपको एचसीएफ निकालना है इन तीनों नंबरों में। जो सबसे बड़ा नंबर उसमें छोटा निकालते हो, जैसे हो सकता है एक्स बड़ा हो बाई से तो एक्स माइनस बाई कर दो, हो सकता है बाई जेड से बड़ा हो तो जेड माइनस बाई कर दो, बाई माइनस जेड कर दो, हो सकता है जेड एक्स से छोटा हो तो एक्स माइनस जेड कर दो। तो ऐसे तीन ही पेयर ऐसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ 2 3 4, इसका बताओ ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करूं जिसका रिमाइंडर सेम आए बट रिमाइंडर नहीं बताया हो। ये क्वेश्चन से समझोगे आप, एक बार स्टेटमेंट लिख लेना और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना। स्टेटमेंट पूरी क्वेश्चन इसी तरह लिखा होगा, बस आपको कंपेयर करना है कौन सी स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। मुझे इसका बताना हो तो मैं बोला कि रिमाइंडर सेम है लेकिन रिमाइंडर दिया नहीं, इसके लिए मुझे पहले पेयर एचसीएफ तो निकालना है, बट किसका निकालना है। एचसीएफ में पहले आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। बड़ा नंबर 3 है, 3 में से 2 निकालोगे, एक पेयर बन गया, 3 में से 2 निकालो। दूसरा 4 बड़ा 3 से, 4 में 3 निकालो। तीसरा 4 2 से ही बड़ा है तो 4 में से 2 निकालो। बस यही 3 पेयर बनेंगे। तो इसका जो भी नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकालना, वो होगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब एचसीएफ वैसे ही निकालना जो मैंने आपको सिखाया, बट एचसीएफ निकालने से पहले आपको छोटा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। डेट इज अगर रिमाइंडर नहीं दिया, अगर रिमाइंडर दिया तो पहले रिमाइंडर हटाओ फिर उसका एचसीएफ लो, पहले रिमाइंडर हटाओ फिर एचसीएफ लो। अगर रिमाइंडर खाली इतना बोला कि सेम है लेकिन बताया नहीं वो कितना है, तो फिर आपको इन तीनों का पेयर बना के माइनस करना है। क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। अगला देखो, अगर इस केस में होता था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो एलसीएम में क्या होता था, पहले मैं एलसीएम तो निकालता ही था नंबरों का जो भी नंबर दिए होते थे, और माइनस के करता था। और आपको पता के क्या है, नंबर में से एलसीएम उसका रिमाइंडर निकाल दो तो वो के होता है। तो ये होता था एलसीएम का तरीका। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमेशा याद रखो पहले आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको एचसीएफ तो निकालना है लेकिन रिमाइंडर पहले साइड करो सबका। एक्स का रिमाइंडर ए है तो एक्स का रिमाइंडर निकाल दो, जो भी नंबर बचेगा। बाई का रिमाइंडर बी है तो बाई में से रिमाइंडर निकाल दो। जेड का रिमाइंडर सी है तो जेड में सी निकालो। जो अब आएगा इसका एचसीएफ निकालना है, ये आपका आंसर होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको लार्जेस्ट पूछे और डिवाइड्स पूछे, बाय ना लिखा हो तो एचसीएफ का क्वेश्चन है। एक्स बाई जेड से करने के लिए फिर बोले कि जो पूरा पूरा इससे कट जाए, सॉरी ऊपर वाला था ना, पहले वाला था, ये वाला था, एग्जैक्टली पूरा पूरा कट जाए तो सीधा एचसीएफ निकाल दो। अगर आपको सेम रिमाइंडर छोड़े तो रिमाइंडर पहले माइनस करो, जो नंबर आएंगे उसका एचसीएफ लो। अगर रिमाइंडर सेम बोल के रिमाइंडर ना दिया जाए तो फिर आपको पहले पेयर बनाने हैं 3। ये क्वेश्चन से समझ जाओगे। और चौथा भी क्या है, मतलब इसमें भी सीधी सी बात है, एचसीएफ में आपको अगर रिमाइंडर नहीं है तो एचसीएफ निकाल दो, अगर रिमाइंडर दे रहा है तो पहले रिमाइंडर साइड करो फिर एचसीएफ निकालो। बस ये इसका आंसर होंगे। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक एक करके, ठीक है, क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। चलो बेसिक से क्वेश्चन आ गया, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड। देखो फाइंड द लार्जेस्ट आ गया एक बात, और डिवाइड के आगे बाय नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्वेश्चन है एचसीएफ का। लार्जेस्ट हो तो हमेशा एचसीएफ, डिवाइड के आगे बाय नहीं है तो भी एचसीएफ। इसको निकालना आपको जो एग्जैक्टली कट जाए। अभी आपको सबसे पहली स्टेटमेंट याद करो, मैंने क्या बोला था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच आर डिवाइड एक्स वाई जेड एग्जैक्टली। यहाँ पे ये एक्स वाई और ये जेड आ गया, तो पहली स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो भी होगा वो होगा इन्हीं का एचसीएफ। और एचसीएफ किसका निकालना आपको, 306, 340 और 187। अब बताओ इस तरीके से कॉमन लेके कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको जो मेथड बताया उससे कर सकते थे। कैसे, मैंने देखा कि सबसे इसका छोटा गैप ले लो। कितने गैप है इसमें से, गैप कितने का है, इसका गैप है 34 का। मतलब एचसीएफ जो भी होगा, मेरा एचसीएफ जो भी होगा वो या तो 34 होगा या 34 से भी छोटा होगा। मतलब 34 या 34 से भी छोटा होगा। पहले मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कैसे लेना है। अब 34 से छोटा होगा, 71 हट गया, बट एचसीएफ मेरा जो भी होगा वो इसका अगर 34 हुआ तो 34 सबको काटेगा। ये इवन नंबर कभी ऑड को नहीं काटता भाई, 2 कभी भी 11 को नहीं काटेगा, 2 कभी भी 15 को नहीं काटेगा। इवन नंबर कभी ऑड को नहीं काटता और ऑड नंबर कभी इवन को नहीं काटता। ठीक है, चलो
सॉरी ऑड इवन को काट सकता है, बट इवन कभी ऑड को नहीं काट सकता। किसी भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करो वो हमेशा इवन ही बन जाता है। चलो इसको छोड़ो। अब देखो 34 इसको नहीं काटता, इसलिए ये एचसीएफ नहीं होगा, मतलब एचसीएफ मेरा इससे भी छोटा होगा। अब 3 नंबर इससे छोटे हैं। अब देखते हैं आगे। अब एचसीएफ जो भी होगा वो इसके अंदर होगा ही होगा। एचसीएफ जो भी होगा वो इसके अंदर तो होगा ही होगा, जो इसी का मतलब फैक्टर होगा। अब इस नंबर का ही फैक्टर होगा। आप देख लो, क्या 29 कभी इसका फैक्टर हो सकता है? क्या कभी 29 मल्टीप्लाई समथिंग लिख के 34 बना सकता हूँ? 34 को क्या मैं 29 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके बना सकता हूँ? तो नहीं होता ना, क्योंकि 29 इसके आता ही नहीं। इसके अंदर 29 34 के अंदर नहीं आता, तो 29 नहीं होगा। 19 भी 34 के अंदर नहीं आता, 19 भी इसके अंदर नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर आ गया मेरा 17। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। एचसीएफ निकालने का तरीका, छोटे नंबर का गैप, मैंने बोला 34, एचसीएफ 34 होगा। बट 34 कब होगा? 34 तो ऑप्शन में ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 34 इसको नहीं काटता, तो इसलिए एचसीएफ नहीं बना था। फिर मैंने देखा कि अगर नहीं काटता, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एचसीएफ जो भी होगा वो इसके अंदर होगा, इसका फैक्टर। इसको आप लिख सकते हो 17 मल्टीप्लाई 2 34 लिख सकते हो, 34 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, मतलब 34 इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है 17 2। मैंने 34 तो चेक कर लिया था, 34 नहीं काट रहा था। एक तो बाद में आऊँगा लास्ट पे। फिर दूसरा जो फैक्टर बनता है इसमें सबसे बड़ा तोड़ के नंबर, वो 17 मल्टी 2 बनता है। तो 17 मैंने देखा, 17 ऑप्शन में एक ही था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। 19 इसका फैक्टर ही नहीं था, यही आंसर है। बाकी चेक कर लो, 17 इसको भी काटेगा, 17 इसको भी काटेगा, 17 इसको भी काटेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूँ। चलो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कौन सा है, एलसीएम का एचसीएफ का। मैंने देखा ग्रेटेस्ट है, तो एचसीएफ की बात कर रहा है, और यहाँ पे डिवाइड के साथ बाई भी नहीं है। पूछा क्या है, आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या दे, 3 5 7। अब आप याद करो कौन सा स्टेटमेंट है। अभी मैंने एचसीएफ का थर्ड स्टेटमेंट लिखवाया था ना, जिसमें अलग अलग रिमाइंडर सबका आ रहा है। तो मैंने बोला कुछ नहीं करना है, एचसीएफ तो निकालना है, बट निकालना किसका? एलसीएम में तो सीधा एलसीएम लेके फिर मैं प्लस माइनस करता था, बट एचसीएफ में क्या करना होता है, पहले रिमाइंडर हटाना होता है। पहले वाले का रिमाइंडर ये है, रिस्पेक्टिव वाले का मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। इसके रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर हटाओ, 378 से 3 निकालो, 375 बचेगा, यही नंबर होगा भाई। x माइनस ए मतलब पहले का रिमाइंडर, तो पहले का रिमाइंडर निकाला, सीधा लिख दिया मैंने। दूसरा नंबर होगा, दूसरे का रिमाइंडर हटाओ तो 325 बच जाएगा। तीसरा मतलब इसका रिमाइंडर हटाओ, 7 हटा दो, कितना आ गया 875। अब मुझे एचसीएफ इसका निकालना। अब इतने बड़े नंबर का एचसीएफ निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे इतना कंफर्म हो गया इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डायरेक्ट चीज़ें बताई थी। मतलब आपको एक स्टेप करना था, आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के उसका रिमाइंडर हटाना था। अब मुझे पता है इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ जो भी आएगा मुझे नहीं पता फ़िलहाल, लेकिन जो भी एचसीएफ होगा वो इन सबको काटेगा। क्लियर है बात? जो भी एचसीएफ होगा इन सबको काटेगा। जैसे 5 और 10 का जो एचसीएफ आया था मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो भी आएगा वो इनको काटेगा, तभी तो 5 आया था। अब इसका एचसीएफ जो भी होगा वो इनको काटेगा। तो देखो ऑप्शन जो भी एचसीएफ है वो इसको, इन नंबरों को काटेगा। आपको डायरेक्ट चेक नहीं करना कि 50 से ये काट लो, क्योंकि इसको तो चेक ही नहीं करना था। आपको एचसीएफ जिसका निकालना था वो इसका निकालना था, तो पहले नंबर बनाने पड़ेंगे एक स्टेप, और दूसरा डायरेक्ट कर सकते हो। अब एचसीएफ जो भी होगा वो इनको काटेगा भी, क्योंकि इन्हीं का तो एचसीएफ निकाला ना आंसर में। तो देखते हैं क्या 100 इन सबको काटता है। 100 इसको नहीं काटेगा, क्योंकि 100 200 300 400 चलेगा। भाई क्या 50 इन सबको काटता है? तो 50 भी नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि 50 100 150 200 250 300 350 400, तो ये 75 बीच में नहीं आता, ये भी हट गया। 20 काटेगा? भाई 20 भी नहीं काटेगा इसको। 20 40 60 80 मतलब 0 वाला नंबर आएगा, ये तो इसमें 20 में आता ही नहीं है, 20 भी हट गया। 25 सबको काटता है, यही आंसर हो जाएगा। बेसिस से करना, बेसिस से कर लो, बेसिस से कर लो। भाई इसका गैप कितना सबसे छोटा गैप है 50 का। एचसीएफ जहाँ तो 50 होगा, जहाँ 50 से भी छोटा होगा, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। मैंने इसको हटा दिया, ये बच गया 50। 3 ऑप्शन थे। फिर मैं देखा यार 50 इन तीनों को नहीं काटता। अब जो मेरा एचसीएफ होगा वो इसके फैक्टर होंगे। सबसे पहले बड़े फैक्टर लिखने हैं। मुझे पता 10 से मल्टीप्लाई 5 भी 50 होता है, लेकिन आपको पहले बड़े फैक्टर के पास जाना है जिसमें सबसे बड़ा नंबर आता हो। मैं बोलता हूँ 25 मल्टीप्लाई 2 50, सबसे बड़ा नंबर आ गया 25। 50 के बाद इसके अंदर जो आने वाला, फिर 25 चेक कर लो, 25 सबको काट रहा था और 25 मेरा एचसीएफ बन गया। और 50 में वैसे भी 20 नहीं आता, तो 20 मेरा वैसे हट जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगली क्लास में यही से स्टार्ट करूंगा, और कोशिश करेंगे अगली क्लास में एचसीएफ एलसीएम को ख़त्म करें। एक तो आपके फ्रैक्शन वाले करवाने हैं कि भाई एलसीएम बताओ 1/3 4/5 6/2, तो इस तरह से क्वेश्चन करवाने हैं आपको। एचसीएफ बताओ फ्रैक्शन वाले का।
प्लस आपको रिंग्स वाले क्वेश्चन करवाने हैं कि घंटियाँ कैसे कैसे बजती हैं, वो भी मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और प्लीज़ एटलीस्ट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और कमेंट करके बता दिया करो। अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दिया करो, लेकिन कुछ भी नहीं करते हो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर हम लोग भी इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं कि हमें भी लगता है कि बच्चों को कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा। सो अपना फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर हम आपको फ्री में क्लासेस दे रहे हैं और ऐसी क्लासेस दे रहे हैं जो आपको पूरे JNK में कोई नहीं पढ़ा सकता, ऐसा मैं इस चीज़ का चैलेंज दे रहा हूँ। इस तरीके से ना ही कोई आपको JNK में पढ़ा सकता है, ना ही कोई आपको दिखेगा। अगर दिख जाएगा तो हमें भी बता देना, ठीक है। और बाकी जो दिखेगा वो लेंथी मेथड से, आपको डायरेक्ट मेथड कोई नहीं बताएगा। तो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको हर एक मेथड समझाता हूँ। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।